कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपाशुतीर्था सरस्वतीर्तनोद्धरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्स्वतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवे गन्तियं सम्मं पनमामि भक्तजुत्तो सुगुणान्महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुनभक्ति कांसो को दसालोचन अंग वंग पैने पाउडे परियम सुत्त प्रमाण योग पोगय चूलिया जेव सुत तय प्रविधम कायम सैनिच कल मंचे ने पूजे वे वंदामि नमो सामि दुख कौ कम कौ भोलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो धुमध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति का योग सजम करो। श्रुतजलदिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचम्याचार्यकरणसन्दर्शे शीर्षानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रवरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कामसुखों को दसालोचन सम्मनान सम्मदं सनतं तद्युक्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुनानुपदेशानं वज्झायानं विरयन गुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भोलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनुगुण संपत्ति होदमध्यम तिहुवनतिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिन्दपरिपूज्यम् ओचम अनुपेहावो भवीयजनानन्दजननी वो। यथार्थ श्रद्धान के बिना
वस्तु का स्वरूप ग्रहित नहीं हो पाता है। पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है, किंतु जैसा पदार्थ का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है, वह ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। किसके अभाव में? श्रद्धान के अभाव में। श्रद्धान के अभाव में ज्ञान काम नहीं करता ऐसा नहीं, किंतु ज्ञान के माध्यम से पदार्थ की जानकारी तो होती है, किंतु जैसा वस्तु का स्वरूप है उस रूप में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए सम्यक दर्शन की बड़ी आवश्यकता है। सम्यक दर्शन के अभाव में भी ज्ञान रहता है, क्योंकि गुण का कभी भी अभाव नहीं हो सकता, किंतु वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण उसके माध्यम से पदार्थ का बोध तो हो रहा है, किंतु यथार्थ बोध नहीं हो पाता। तो यथार्थ बोध का अर्थ क्या है? येन येन रूपेण पदार्था अवस्थिताः तेन तेन रूपेण अवगमनम सम्यक ज्ञानम। जो पदार्थ जिस रूप में हैं उनको उसी रूप में जानना यह सम्यक ज्ञान माना जाता है। सम्यक ज्ञान होने के बाद भी श्रद्धान में विपरीतता तो नहीं आती है। यथार्थ वस्तु का स्वरूप सामने आ रहा है श्रद्धान के अपेक्षा से, इसके उपरांत भी मोह बना रहता है। असंयम की भूमिका में वह ज्ञान यथार्थ ज्ञान होते हुए भी चारित्र होने के उदय से वह पुनः उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव रखता है। यथार्थ स्वरूप का अर्थ हम और खुलासा करना चाहते हैं। जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में आस्था का विषय बनाना सम्यक दर्शन है। आपको थोड़ा सा विस्मय जैसा लग सकता है, विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उस विषय को हम रखना चाहते हैं आगम के माध्यम से। क्योंकि आचार्यों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को धर्म की संज्ञा दी है। क्या दी है? धर्म की संज्ञा दी है, क्योंकि सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, ऐसा कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये धर्मात्मक है, इनकी धर्म की संज्ञा है। इससे स्पष्ट है सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है। लेकिन थोड़ा सा आपको विषय देना चाहता हूँ। जिस प्रकार सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार कुगुरु कुदेव को शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करने से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। महाराज ये कैसी बात है? जैसा जिसका स्वरूप है उस प्रकार श्रद्धान करना। क्योंकि समंतभद्र स्वामी ने नीचे और एक पंक्ति दी है, उस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे अभी हमने कहा था सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार के लिए कारण है। इस प्रकार श्रद्धान करने से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। यानी जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में श्रद्धान का विषय बनाना, इसको सम्यक्त्व ऐसा कहा है। क्योंकि मिथ्यात्व रूप परिणाम, अतत्व श्रद्धान रूप जो परिणाम है उसके माध्यम से संसार का निर्माण होता है। ऐसा यथार्थ श्रद्धान जो कर रहा है उसके पास भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा कि जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए।
किसी ने कहा कि महाराज आप क्षेत्रपाल को मानते हैं क्या? नहीं। समस्या खड़ी हो गई। समस्या कुछ नहीं खड़ी। गुरुदेव ने कहा हम क्यों नहीं मानते? अच्छा आप भी मानते हैं क्षेत्रपाल को? क्षेत्रपाल को क्षेत्रपाल के रूप में मानता हूं मैं, क्योंकि आचार्यों ने 4 प्रकार के देव होते हैं ऐसे आगम में उल्लेख किया है। देवास चतुर्निकाया, भणवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, 4 जो है देवों के भेद हैं। उनका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें क्या बाधा हो रही है? क्षेत्रपाल को मानने का अर्थ क्या है? उसका अस्तित्व है, उसको स्वीकार किया जा रहा है। आप एक इंद्रिय को मानते हैं क्या? नहीं। तो एक इंद्र को मानने का अर्थ क्या? उसकी आराधना थोड़ी की जा रही है। एक इंद्र को मानने का अर्थ क्या है? वह भी एक पर्याय है संसार अवस्था में। उसी प्रकार 4 प्रकार के देव हैं, उनका जैसा स्वरूप है वैसा हम आस्था का विषय बना रहे हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी कि हमारे लिए वो आराध्य हो गए। आराध्य नहीं हुए वो। तो इसलिए हम कहना ये चाहते हैं कि जो भी पदार्थ है उसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धान का विषय बनाना, यह सम्यक दर्शन ऐसा कहा है। क्योंकि यदि यह प्रतिनिकानी भवंती भव पद्धति, ऐसा कहा। भव पद्धति अर्थात संसार की परंपरा के लिए कारण है। कौन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जिसके पास रहता है वह कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र की आराधना करता है। इसलिए वह संसार का कारण है। इस प्रकार आप यदि श्रद्धान करते हैं तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने में कोई भी बाधा नहीं है। सच्चे देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करो अथवा कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र के ऊपर श्रद्धान करो, बात एक ही है। क्योंकि जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में स्वीकार करना है। जहर को जहर के रूप में देखना है, अमृत को अमृत के रूप में देखना है, ग्रहण थोड़ी करना है हमें। जहर को जहर के रूप में श्रद्धा यदि नहीं करोगे तो आप उससे बच नहीं पाओगे। क्योंकि इसी को भेद ज्ञान बोलते हैं। अमृत और जहर का जो अंतर है वह आपको ज्ञात है। इसलिए जहर को जहर के रूप में और अमृत को अमृत के रूप में स्वीकार करो। स्वीकार करो तो अर्थात आस्था का विनय विषय बनाओ। रूप में स्वीकार करना यह सम्यक का कारण बनता है। वस्तुतः देखा जाए दर्शन भी है, ज्ञान भी है और चारित्र भी है। प्रत्येक जीव के पास दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, किंतु किसी के पास मिथ्या के रूप में है, किसी के पास सम्यक के रूप में है। इतना अंतर है। बाकी दर्शन, ज्ञान, चारित्र से शून्य कोई भी जीव नहीं है, ये क्लियर है। क्योंकि मिथ्यात्व पल रहा है तभी तो उसको सम्यक को प्राप्त करो ऐसा उपदेश दिया जा रहा है। यदि मिथ्यात्व नहीं है उसके पास तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करो ऐसा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ये तीनों, ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र के पीछे समीचीन शब्द का प्रयोग किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये धर्म रूप है। और ठीक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये अधर्म के रूप में है। ये संसार के लिए कारणभूत है, ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट किया है। तो इसलिए हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना पदार्थ का यथार्थ बोध नहीं हो सकता है। अब यथार्थ बोध कह रहे हैं, इसको बोलना नहीं। यथार्थ बोध कह रहे हैं
जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में जानना है, मेरे तेरे के रूप में नहीं जानना। ऐसे जानेंगे तो फिर तो आस्था में कमी आएगी। भले आप छोड़ो अथवा न छोड़ो ये अलग विषय है, क्योंकि ये चारित्र का विषय माना जाता है, किंतु श्रद्धान के क्षेत्र में जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में आस्था का विषय बनाना यह सम्यक दर्शन माना जाता है। इसलिए पदार्थ पर्याय की विवक्षा से अनित्य है, इस प्रकार श्रद्धान बना देना चाहिए। और जिसका श्रद्धान बन गया है वह आज नहीं कल उसको छोड़ने का भी पुरुषार्थ करेगा। और जब श्रद्धान ही नहीं बना है मान लो, तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। छोड़ने का भाव तभी आ सकता है जब यथार्थ श्रद्धान हो कि जहर पीने से मृत्यु होती है, ऐसा पहला श्रद्धान का विषय बनाओ, फिर बाद में छोड़ने की बात करो। और श्रद्धान होने के उपरांत भी यदि मान लो वह पीना चाहता है तो एज यू लाइक, फिर श्रद्धान करने से प्रयोजन कौन सा सिद्ध हुआ? बहुत कठिन काम है। श्रद्धान न करो ऐसा नहीं, किंतु श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग में हमारे कदम बढ़ ही नहीं सकते हैं। आज नहीं कल संसार से उसको ऊपर उठना है, निश्चित रूप से उसका स्वरूप का परिज्ञान उसे कर लेना चाहिए। इसलिए ज्ञान के अभाव में जो अज्ञान रहता है उसके माध्यम से कोई भी रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता। रास्ता को प्रशस्त बनाने के लिए मात्र ज्ञान पर्याप्त नहीं, किंतु समीचीन ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सम्यक ज्ञान को जिसने पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त कर लिया है, अब वह अपने जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करना प्रारंभ करता अपनी क्षमता के अनुरूप, तब उसका विकास प्रारंभ होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। कल चर्चा चल रही थी ऊपर कक्ष में कि शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, इस सूत्र को लेकर के उमास्वामी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है। शुभ योग के द्वारा पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ योग के द्वारा पाप का आश्रय होता है। इसका स्पष्टीकरण क्या है? पहला, शुभ योग किसको बोलते हैं, अशुभ योग किसको बोलते हैं, इसकी जानकारी आपको है? कुछ ही लोगों को जानकारी होगी। बैठ तो जाते हैं सभा में, सुन लेते हैं, इसके उपरांत भी वह ज्ञान नहीं हो पाता है। योग का अर्थ पहले समझ लो, पहले भी समझा दिया है, किंतु वह विस्मृत हो जाता है विषय, क्योंकि निरंतर स्वाध्याय आदि नहीं करने से वह सारा ज्ञान लुप्त होता चला जाता है। मनोवचन काय की ऐसी चेष्टा, जिस चेष्टा के माध्यम से पाप का आश्रय होता है, उसको अशुभ योग बोला है। चेष्टा का नाम ही कर्म है। काय वांग मनः कर्म योगः। आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उसका नाम योग है, और वह मन वचन काय के चेष्टा के निमित्त को लेकर के वह योग उत्पन्न होता है। तो उसके माध्यम से कर्म का जो आश्रय हो रहा है वह अशुभ योग माना जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से पाप का अर्जन हो रहा है। और शुभ योग के माध्यम से पुण्य का संचय होता है, ऐसा कहा है। लेकिन समस्या ये जा रही है, कल एक प्रसंग रखा था किसी सज्जन ने, वो आपके सामने भी रख दूं तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि चर्चा के समय पर वहाँ पर कुछ ही लोग उपस्थित हो पाते हैं, इतनी पूरी जनता तो वहाँ पर आती नहीं, क्योंकि मध्याह्न का समय है। और मध्याह्न में आप क्यों नहीं आते कहने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, इसको कहने के अंडरस्टूड है। मध्याह्न में नहीं आने का अर्थ मध्याह्न में व्यापार चलता है महाराज।
मन वचन काय का व्यापार है, वो यही व्यापार है। कि इसलिए विषय ये रखा था कि देवगति में जो देव होते हैं, कोई भी चाहे इंद्रादिक हो या सामान्य देव हो और कोई भी प्रजाति हो, किंतु वो सारे सारे देव कहाँ पर जाते हैं? कल्याणकों में पहुंच जाते हैं। तो वो उनका मूल शरीर तो उपवास शैया पर ही रहता है, उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र वह नहीं जाता। भले वह अपने विमान में इर्द गिर्द रहे, यह अलग विषय, किंतु अन्यत्र विहार करके जो पहुंच जाता है वह देव, वह विक्रिया के माध्यम से पहुंच जाता है। मूल शरीर वहीं पर विद्यमान रहता है और विक्रिया के माध्यम से अनेक शरीर को वह बना लेता है और आत्म प्रदेशों का तारतम्य उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। वहाँ पर जा कर के वह अकृत्रिम चैतालय आदि की वंदना के निमित्त को लेकर के गया है, वहाँ पर पूजन अभिषेक आदि कार्य संपन्न कर रहा है और जो मूल शरीर है वह विषयों में लीन है। प्रश्न ये उठाया था उन्होंने कि महाराज एक समय में ये दो उपयोग जैसे लग रहे हैं, तो कर्मों का आश्रव किस ढंग से होता होगा? क्योंकि जो मूल शरीर है उसके माध्यम से विषयों का उपभोग हो रहा है और जो उत्तर शरीर के माध्यम से धार्मिक कार्य भी किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक साथ पुण्य और पाप का आश्रव कैसा हो सकता है? कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तारतम्य जुड़ा हुआ है, तारतम्य जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि यह इतना सूक्ष्म विषय है कि योग से योगांतर होने के बाद भी वह योग की संतति बनी रहती है संस्कार के रूप में, इसलिए वह कार्य होता ही चला जाता है। हाँ, वो चेष्टाएं होती चली जाती हैं। मान लो एक ड्राइवर है, ड्राइविंग कर रहा है और सामने देख रहा है और ब्रेक के ऊपर पैर भी रखा है और धीरे धीरे उसको रिवर्स भी ले रहा है। मान लो सामने देख रहा है और रिवर्स भी ले रहा है, दोनों कार्य कैसे हो रहे हैं आपके? हम और विशेष सूक्ष्म दृष्टि से रखना चाहते हैं। आप भोजन करते हैं क्या? नहीं? हाँ करते हैं महाराज। अब मुख में जो ग्रास है उसमें स्वाद आ रहा है, गंध भी आ रही है, स्पर्श का भी अनुभव हो रहा है। तो ये एक साथ हो रहा है क्या है? लगता ऐसा एक साथ हो रहा है, किंतु वह होने में बाधा नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। जिस समय आपका उपयोग गंध की ओर है, उस समय आप स्वाद नहीं ले सकते, ये क्लियर है। और जिस समय स्वाद की ओर उपयोग है, उस समय स्पर्श का बोध नहीं होगा। बहुत सूक्ष्म है, उस ओर हमारा उपयोग जा नहीं पाता और इतना शीघ्रता से ज्ञान हो जाता है। स्वाद का भी ज्ञान हो रहा है, गंध का भी ज्ञान हो रहा है और स्पर्श का भी बोध हो रहा है। तो ये तीन इंद्रियों के विषय एक ही समय में कैसा हो रहा है? हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? उसी प्रकार वहाँ पर वह धार्मिक क्रियाओं को भी संपन्न कर रहा है और उसी समय वो विषयों की ओर भी उसका उपयोग गया हुआ है। ये सूक्ष्म विषय है, इसलिए वह विषय पकड़ में नहीं आता, किंतु व्यंजन पर्याय इसी को बोलते हैं। एक साथ आभास होने लग जाता है, बहुत शीघ्र ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए आचार्यों का ये कहना है, यद्यपि शुभ योग के माध्यम से पुण्य का अर्जन होता है,
उसी समय पाप का भी अर्जन होता है सूक्ष्म रूप से, जिसको बोलते हैं स्थिति और अनुभाग जो पड़ेगा वह नगण्य पड़ता चला जाता है, क्योंकि शुभ की प्रमुखता है और अशुभ गौण है। उस समय वहां पर उसकी विच्युति, उसका बंध विच्छेद नहीं हुआ है। जैसे समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं सैद्धांतिक। जैसे मान लो नरक आयु यह पुण्य प्रकृति है क्या पाप है? पाप प्रकृति है ना। तो नरकाय का बंद कर रहा है कोई यहाँ का मनुष्य मान लो, तो वह नरकाय के साथ पंचेंद्रिय का बंद कर रहा है क्या? नहीं। तो पंचेंद्रिय पुण्य प्रकृति है क्या पाप है? बस हो गया काम। कल जो आपने जिज्ञासा रखी थी उसका समाधान यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि पंचेंद्रिय का बंद वह किए बिना, क्योंकि नारकी स्थावर थोड़ी होता है, नारकी एकेंद्रीय थोड़ी होता है, किंतु पंचेंद्रिय को पुण्य प्रकृति के रूप में स्वीकार किया है। और नरकाय तो पाप प्रकृति है, नरगति भी पाप प्रकृति है, इसमें कोई बाधा नहीं। तो महाराज ये आप कह सकते हैं कि महाराज जब नरकाय का बंद कर रहा, पाप प्रकृति का बंद कर रहा है और पंचेंद्रिय का बंद कर रहा है, ये पुण्य प्रकृति, लाभ क्या है इसका? क्योंकि उसको नरक जाना ही है। किंतु आचार्य कहते हैं लाभ है। क्या लाभ है? क्योंकि नारकी पंचेंद्रिय है तो सम्यक दर्शन को तो कम से कम प्राप्त कर सकता है, क्योंकि एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, तीन्द्रीय, असंगी, पंचेंद्रीय अवस्था में सम्यक की उत्पत्ति संभव किसी भी गति में संभव नहीं, क्योंकि एकेंद्रीय आदि तिरंज गति में है। तो ये एकेंद्रीय आदि की अवस्था में सम्यक की भूमिका नहीं बन सकती है, और वह पंचेंद्रीय ही, संगी पंचेंद्रीय ही सम्यक दर्शन का स्वामी होता है। इसलिए नरकाय का भले ही बंद कर लिया संक्लेश परिणाम के फलस्वरूप वह नारकी होगा, किंतु वहां पर वह पंचेंद्रीय ही होता है, और पंचेंद्रीय पुण्य प्रकृति है, और उसके साथ वह सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त होना चाहिए ऐसा कहा है। तो इसीलिए कुछ ऐसी प्रकृति होती हैं जिनका अशुभ योग के साथ भी बंद हो सकता है, कोई बाधा नहीं है उसमें। इसी प्रकार वहां पर देवों में भी मनवचन का की चेष्टा शुभात्मक होते हुए भी राग का उदय चल रहा है, इसलिए पाप प्रकृति का भी बंद हो रहा है, और धार्मिक क्रियाओं की अपेक्षा से पुण्य का भी वह अर्जन कर लेता है। इसलिए अपने को सम्यक दर्शन के साथ चेष्टाओं को बनाए रखना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि होते हुए भी आस्था तो बनी रहती है, किंतु योग में अंतर आता चला जाता है। जब तक सम्यक दर्शन बना रहता है तब तक उसका शुभोपयोग माना जाता है, शुभोपयोग का अभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि क्षोभम सम्यक दर्शन का काल कितना बताया है? 66 सागर। उत्कृष्टि तो कह रहा हूं मैं, अंतर तो जगन तो अंतर्मूर्त है, किंतु क्षोभम सम्यक दर्शन का काल 66 सागर प्रमाण है ऐसा कहा, यानी 66 सागर तक वह सम्यक दर्शन बना रहता है। अब सोचो 66 सागर तक उसका शुभोपयोग बना रहेगा क्या? 66 सागर तक उसका शुभोपयोग बना रहेगा, किंतु शुभोपयोग के सद्भाव में अशुभ योग हो सकता है, कोई बाधा नहीं। शुभोपयोग के सद्भाव में आर्ध्यान रोध ध्यान भी हो सकता है भूमिका के अनुरूप। इसलिए आर्ध्यान हो गया, रोध ध्यान हो गया, इसलिए सम्यक दर्शन छूट गया ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन रहा है, इसके बाद भी वह आर्ध्यान की भूमिका में आ सकता है। इससे स्पष्ट है सम्यक दृष्टि का उपयोग शुभ होते हुए भी यदि वह सांसारिक कार्यों में रत है
उस समय उसका अशुभ योग माना जाएगा। हाँ, और अशुभ योग के साथ पाप का अर्जन तो होना ही होना है। और जिस समय वह पूजन अर्चन आदि जो धार्मिक अनुष्ठान करने में वह रत हो जाता है, तो उस समय उसको पुण्य का संचय होता है। तो विशिष्ट पुण्य के संचय के अपेक्षा से और विशिष्ट पाप कर्म के संचय के अपेक्षा से शुभ योग के साथ पुण्य का और अशुभ योग के साथ पाप का अर्जन होता है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। किंतु सूक्ष्मता की दृष्टि से शुभ योग के साथ दोनों प्रकार के कर्मों का आश्रय होने में आगम से बाधा नहीं आती है। तो इतना ये विषय हुआ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि श्रद्धान के साथ वस्तु का यथार्थ श्रद्धान हो जाता है तो कर लेना चाहिए। यथार्थ श्रद्धान होने के बाद भी अन्य जो कर्म है, कषाय हैं, उसके उदय से उसका उपयोग प्रभावित होता है। सम्यक दर्शन का अभाव तो नहीं होता, किंतु धार्मिक कार्यों से वह हट करके वह सांसारिक कार्यों में भी वह लिप्त हो सकता है। किंतु उसमें यदि मान लो आसक्ति की मात्रा अत्यधिक बढ़ रही है और मान लो क्षायिक सम्यक यदि नहीं है, तो वह क्षोभम सम्यक छूट भी सकता है। आपने पुरुषार्थ के माध्यम से उपलब्ध कर लिया और असावधानी के कारण वह सम्यक दर्शन अंतर अंतर मूर्त में छूट सकता है। इसलिए सावधान रखो। हम कैसे रहे महाराज? हा? अब देखो, आपकी सावधानी और श्रवण की सावधानी में बड़ा अंतर है। आप रात में चल रहे हैं, हाथ में टॉर्च लेकर के, है? तो ईर्ष्या समिति हो रही क्या आपकी? नहीं। तो हाथ में टॉर्च क्यों लिया है? जीव जंतुओं को देखने के लिए। इतना तो तय है, किंतु जीव जंतुओं को देखने के लिए टॉर्च आपने रात में लिया है, किंतु उनके बचाव की दृष्टि से आपके हाथ में टॉर्च है कि अपने बचाव की दृष्टि से? समस्या खड़ी हो गई। सुनो, हो सकती क्यों फिर? शक्ति क्यों? पॉसिबिलिटी क्यों? डेफिनेट बताओ। सुनो, यही तो समस्या है। यदि बचाव की दृष्टि है तो आप वाहन में क्यों बैठे, मुझे बताओ। उसमें कौन सा बचाव हो रहा है? अब उत्तर नहीं मिलेगा आपके द्वारा। बोलो। रात में आप वाहन के साथ सफर कर रहे हैं, उसमें कौन सी समिति पल रही आपकी? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सावधानी आप लोग भी रखते हैं, किंतु अपनी रक्षा के उद्देश्य को लेकर के सावधानी से प्रवृत्ति करना अलग वस्तु है। किंतु जीव मात्र की रक्षा के लिए जो प्रवृत्ति की जाती है उसी का नाम समिति कहा है। समीचीन प्रवृत्ति का नाम समिति है। मन वचन काय की चेष्टा यदि समीचीन हो उसका नाम समिति कहा है। आप भी देख करके चलते हैं, इसलिए ईर्ष्या समिति हो जाएगी? नहीं होगी। सोच विचार करके आप बोल रहे हैं, इसलिए भाषा समिति नहीं। सोच विचार करके आप बोलते हैं ग्राहक के साथ, वहां पर भाषा समिति हो रही है क्या? वो क्या रहा है? उसके द्वारा व्यापार चल रहा है। आप चिंतन करते हैं, चिंतन मग्न है, क्योंकि एक एक पाई को सामने रखा जा रहा है। एक पाई भी यदि मान लो कम है तो क्यों?
इतनी कितनी एकाग्रता, लेकिन इसका नाम गुप्ती नहीं। एकाग्र चिंता निरोधो, ऐसा कहा। अथवा उसको क्या बोलते हैं, सम्यक योग निग्रहो गुप्ते, ऐसा कहा। मात्र योग निग्रहो गुप्ते ऐसा नहीं कहा। मन वचन काय की चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ती नहीं, समीचीन रूप से उस मन वचन काय की चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ती कहा है। समीचीनता होनी चाहिए। आप सावधानी के साथ ही भोजन कर रहे हैं, किंतु उसके पीछे अपनी रक्षा की बात है। मेडिकल टेस्ट, बड़े बड़े जो नेता अधिक होते हैं वो भी भोजन करते हैं, मेडिकल टेस्ट, उसके बिना टेस्ट नहीं लेंगे। ये तो समस्या। तो इसका अर्थ क्या, ये स्ना समिति हो रही है क्या वहां पर? नहीं, वो वह भोजन हमारे लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है। किंतु इस प्रकार श्रवण की चर्चा नहीं होती। वो सारी सारी समिति उसके माध्यम से अहिंसा व्रत का पालन किया। यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है उसके माध्यम से हिंसा होते हुए भी उस हिंसा संबंधी दोष नहीं लग सकता, ऐसा कुंद कुंद देव का कहना है। अयदाचार से निश्चिदा हिंसा कहा। अयत्नाचार पूर्वक यदि प्रवृत्ति हो रही है तो निश्चित रूप से हिंसा होगी, और वह मन संबंधी, वचन संबंधी और काय संबंधी तीनों चेष्टाएं यदि यत्नाचार पूर्वक नहीं है तो हिंसा का दोष लगेगा। तो आपके पास समिति है, समिति गठित करना अलग वस्तु। ये जो 5 समिति हैं उनमें से 5 में से एक भी समिति आपके पास नहीं है, और श्रमण के पास 5 समिति है, 5 से ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं। मन वचन काय की चेष्टा को आगम के अनुरूप बनाना ये बहुत कठिन होता है, बिना संयम के संभव नहीं है। बैठे 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 आप बोल नहीं रहे हैं, कोई शारीरिक चेष्टा भी नहीं हो रही है, न वासनिक चेष्टा हो रही है, किंतु मानसिक चेष्टा हो रही है, और उसमें यदि मान लो सावधानी नहीं है वह घोर पाप का बंद कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। उत्तमा स्वात्म चिंता सात, देह चिंता च मध्यमा, और अधमा काम चिंता सात, पर चिंता अधमा अधमा, ऐसा कहा। सबसे उत्तम यदि कोई चिंता है तो आत्मचिंतन सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। आत्मा की ओर ध्यान देना ये उत्तम चिंता के रूप में है। और आत्मचिंतन करने के लिए शरीर एक माध्यम है, साधन है, इसलिए उस ओर भी दृष्टि जा सकती है श्रवण की। उसको मध्यमा कहा, उत्तमा नहीं, क्योंकि आत्मचिंतन करने के लिए यह शरीर सहयोगी है, इसलिए इसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह मध्यम है। किंतु अधमा काम चिंता, विषयों की जो चिंता है, यह अधम अर्थात पाप माना गया है। इसके बाद भी एक और कदम आगे बढ़ करके, ये तो मात्र पंचेंद्र की विषयों को लेकर के बात कही है और इसको अधम कहा, किंतु अधम से भी अधम कौन सी चिंता है, कौन सी चेष्टा है? पर चिंता, यानी दूसरे के अहित के बारे में सोचना, ये अधम से भी अधम माना गया है, और ये होता रहता है। आपको पर्याप्त धन मिला है,
संतुष्टि नहीं, क्यों? उसको ज्यादा क्यों मिला? समस्या ये खड़ी है। हाँ, उसको ज्यादा क्यों मिला हमसे, इसलिए उसके अहित के बारे में सोचना, उसका धन नष्ट हो जाए। अरे भैया वैसे ही नष्ट होना है उसको, क्योंकि वह नित्य है कहा जा रहा है। तो दूसरे का धन नष्ट हो जाए और हमारा सुरक्षित रहे, ये सब क्या है? ये अधम से भी अधम कहा है। दूसरे के अहित के बारे में विचार मन में जो आता है, ये रौद्र ध्यान माना जाता है। ये ठीक नहीं है। ये रौद्र ध्यान, इसी को अपध्यान कहा है। यह सध्यान नहीं माना जाता, यह दुर्ध्यान माना जाता है। आपके पास पुण्य के उदय में संपदा मिली है, उसमें आपको संतुष्टि नहीं, बल्कि जिसको ज्यादा मिली है उसके विनाश के बारे में सोचना, ये ठीक नहीं माना जाता। दूसरे के विनाश में तुम्हें कौन सा सुख मिल रहा है? तुम्हें जो सुख मिल रहा है, तुम्हारे पास पर्याप्त धन है, उससे सुख का अनुभव करो ना। नहीं, दूसरे का धन विनाश हो जाए तो उससे बढ़कर के कोई सुख नहीं, ऐसी उसकी संसारी प्राणी की मान्यता बनती जाती है। और ये करता रहता है, जबकि सब विनाशशील है। ये पदार्थ पर्याय की अपेक्षा से कभी वह रंक बनता है, कभी राव बनता, कभी भिखारी बनता है, कभी अमीर बनता है, बनता चला जाता है। लेकिन इसके उपरांत भी उसकी वृत्ति सुधरती नहीं है। इसलिए यथार्थ श्रद्धांत जिसके अंदर है, वह सोचता है हमें कोई ज्यादा की आवश्यकता नहीं, पुण्य के उदय में जितना मिला है उसमें हमें संतुष्टि है। महाराज संतोष कैसा प्राप्त करें? प्रश्न खड़ा हो गया। कभी प्रश्न बैठता ही नहीं, वो खड़ा ही रहता। संतोष कैसे प्राप्त करें महाराज? थोड़ा संतोष रखो, 10 लक्षण पर्व आ रहा है। लोभ के अभाव में संतुष्टि मिलती है। संतोष प्राप्त करना चाहो तो लोहम वो सुरामी, मैं लोभ का विसर्जन करता हूं और संतोषम अभुट्य में मैं संतोष को धारण करता हूं, ये कहा जा रहा। ये प्रतिक्रमण पाठ में ये आता है। श्रमण लोग प्रतिक्रमण करते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण में ये विषय आता है कि लोहम ओ सुराय, लोभ को मैं छोड़ता हूं। लोह का अर्थ लोह तत्व नहीं, लोह का अर्थ लोभ, लोभ को छोड़ता हूं और संतोष को धारण करता हूं, ये है। इसके बिना कभी भी सुख नहीं मिलेगा। आत्म संतुष्टि जिसके अंदर नहीं है, उसके लिए कोई उपदेश लागू नहीं हो सकता। कितना उपदेश है, कोई सीमा है कि नहीं? प्रतिदिन दिया जा रहा है। एक बार यदि मान लो उपदेश को सुन लिया, तो उसको ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ग्रहण नहीं कर रहा है, वैसे ही है, इसका अर्थ संग्रहणी हो गई, बीमारी है। भोजन वह पचता नहीं, बचता है? पेट में भोजन पच नहीं रहा, बच रहा है, ज्यों का त्यों निकल रहा है। इसको बोलते हैं संग्रहणी की बीमारी है। उसी प्रकार उपदेश सुन करके यदि मान लो एक कान से सुन करके निकाल दोगे, तो केवल ये संग्रहणी की बीमारी मानी जाएगी। इसलिए आप ग्रहण करने का पुरुषार्थ करो। और ग्रहण करके, ग्रहण अलग और धारण अलग है। ग्रहण का अर्थ आपने
उपदेश को ग्रहण कर लिया, इसके बाद उसको धारण करना अर्थात अपने जीवन में उतारने का नाम धारण करना है। बिना धारण किए जीवन सुधर नहीं सकता। जीवन को सुधारना है तो अच्छे ढंग से सुधारना, यानी अच्छे ढंग से धारण किए बिना जीवन में सुधार नहीं आ सकता। इसीलिए बहुत कठिन है। आत्मचिंतन यदि करोगे तो वह उत्तम की कोटि में आता है, और उसके लिए सहयोग देने वाला जो शरीर है, शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं, किंतु एक शरीर एक प्रकार से मशीन का काम करता है। मशीन है और उसको चलाना है तो पेट्रोल की आवश्यकता है या डीजल की आवश्यकता है अथवा केरोसिन की आवश्यकता, कोई भी आवश्यकता है। ठीक, उसी प्रकार ये शरीर को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है। तो श्रमण लोग 10 बजे पेट्रोल पंप के पास पहुंच जाते हैं। तो और क्या लेकर के आना है, और एक बार लेकर के आएंगे बस। बिल्कुल शुद्ध पेट्रोल होना चाहिए। आहार जल शुद्ध है, प्योर, क्वालिटी की अपेक्षा नहीं, शुद्धता की अपेक्षा से कहा जा रहा है। आहार जल शुद्ध प्रासुक हो तो वह ग्रहण करेगा। प्रासुक करो ऐसा नहीं कहेगा, ये ध्यान रखो, नहीं तो अपने माथे पर आएगा वो सब। हाँ, यदि प्रासुक है और वह विश्वास दिला रहा है, 3 बार शुद्धि बोल दी उसने, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज, अंजलि छोड़ो, ये बार बार निवेदन करते हैं। तो हम विश्वास कर लेते हैं, जब शुद्ध है तो लेने में बाधा नहीं। तो शुद्ध आहार लेते हैं किंतु आगम के अनुरूप लेते हैं। ये पेट्रोल, क्योंकि ये मशीन है, इट इज आल्सो मशीन। ये शरीर मशीन है क्योंकि ये आत्म साधना में सहयोग प्रदान करता है। रत्नत्रय की आराधना यदि होगी तो वह शरीराश्रित होगी। शरीर के आधार से ही हम रत्नत्रय की आराधना कर सकते हैं, आत्म साधना कर सकते हैं। उस उद्देश्य को लेकर के वह प्रवृत्ति करता है, इसलिए ये यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति मानी जाती है। धर्म ध्यान के लिए वह आहार को ग्रहण करता है, इसके अलावा कोई भी उसके अंदर प्रयोजन है नहीं। कर्म के उदय में जैसा मिलना है मिलेगा, प्रासुक भर मिल जाए तो ठीक है। फिर प्रासुक मिल गया, ये तो आगम के अनुरूप हो गया महाराज। फिर और किसके अनुरूप? मन के अनुरूप नहीं, मन के अनुरूप नहीं, आगम के अनुरूप मिलना चाहिए। मन के अनुरूप मिले तो वहीं रह जाते जहां पर मन के अनुरूप मिलता था। है? जब चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे वह मिलता था। उसको छोड़ करके यहाँ पर मन के अनुरूप क्यों? फिर मन के अनुरूप नहीं, किसके अनुरूप? तन के अनुरूप, शरीर के लिए उपयोगी, शरीर के लिए अनुकूल होना चाहिए, इतना पर्याप्त है। प्रासुक है, ठीक है, रुच नहीं रहा बनो, अब ये नहीं चलेगा, जो आया है उसको ले। रुच नहीं रहा, चुरा है क्या? नहीं, वो चुरा हुआ है अच्छे ढंग से तो ठीक है। तो रुचने से क्या मतलब? चुरना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। वो चुर गया है तो ठीक है, वो प्रासुक हो गया पूर्णतः, ले करके आते। तो उसमें उद्देश्य उनका यही रहता है कि एकमात्र रत्नत्रय का पालन। इस उद्देश्य को लेकर के वह मध्यम कहा उसको, देह चिंता।
और अधमा काम चिंता का अर्थ पंचेंद्र की विषयों की इच्छा कामना, यह पापमय परिणाम माना जाता, इससे ऊपर उठा हुआ है श्रवण। और इससे भी महान पाप पर चिंता, दूसरे की चिंता करो किंतु हित की यदि चिंता करते हैं तो वह आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। किंतु दूसरे के अहित के बारे में जो कुछ भी सोचा जा रहा है उसके माध्यम से दूसरे का अहित होना नहीं होना उसके कर्म के अधीन है, किंतु उस परिणाम के द्वारा उस दुर्ध्यान के माध्यम से स्वयं का अहित निश्चित रूप से होता है। इसलिए सम्यक दर्शन को पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया है तो कम से कम इस प्रकार के परिणाम को नहीं आना चाहिए। जब वस्तु अनित्य है तो दूसरे के विनाश के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या तुम्हारा वैभव क्या शाश्वत है? क्या है ही नहीं। जब हमारा वैभव भी मिटने वाला है तो दूसरे के वैभव को मिटाने का क्यों परिणाम करते हो? इसके माध्यम से वह पाप का अर्जन करता है, फिर भव भवांतर में जाता है तो उसको वैभव नहीं मिलेगा। वहां पर क्या मिलेगा? भूख इतनी कड़ाके की लगती है नरकों में, 3 लोग, हाँ, अनाज गल्ला पूरा खत्म हो जाए तो भी भूख नहीं मिटने वाली और एक कण नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखो। और प्यास इतनी लगती है कि समुद्र का जल भी कम पड़ेगा लेकिन एक बूंद नहीं मिलता, क्योंकि दूसरे के लिए आपने सहयोग दिया नहीं है। इसलिए तुम्हें कौन सहयोग दे सकता है? तुम्हारी भूख और प्यास को कौन मिटाएगा? क्योंकि तुमने दूसरे की भूख और प्यास को मिटाया नहीं। दूसरे के जीवन को ही समाप्त करने के लिए तुम सामने आ गए, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा जीवन कैसा टिक सकेगा? तो इस प्रकार ये अपध्यान दुर्ध्यान माना जाता है। बैठे 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 संसारी प्राणी इसमें मन लगाता है और उसको आनंद आता है। कैसे हमने दूसरे को जाल में ले लिया, अच्छा ठीक है ले लो, मिला क्या तुम्हें इससे? भविष्य में तुम्हें वही व्यक्ति तुम्हें जाल में ले लेगा। कभी आप भयो बलहीन, फिर सबलन करी खायो अति दीन। कभी तुम दीनहीन बनोगे, कभी सबल बनोगे, कभी निर्बल बनोगे। ये तो एक के बाद एक बारी तो आएगी। इसलिए बहुत ज्यादा जो है ना बल का प्रयोग मत करो, आत्म बल का प्रयोग करो। है अपनी पर्सनालिटी को दिखा रहा है, देखो मैं कैसा हूं, तो ठीक है, इससे क्या होना है? ये पुण्य का एक उदय है और उसका दुरुपयोग करोगे तो निश्चित रूप से निर्बल हो जाओगे, पक्की बात है। स्वयं ही पुण्य का अर्जन करता है, वैभव को प्राप्त कर लेता है, और अभिमान आदि कर लेता है, पुण्य क्षीण हो जाता है तो पाप का उदय आता है, तो उसका भोग उपभोग उसको स्वयं को ही करना पड़ता है। इसलिए अपने को अनित्य भावना के बारे में अब कहाँ तक क्या करें वर्णन? प्रतिदिन 1 घंटा अनित्य के बारे में ही बोलना, तो इस प्रकार भूमिका हमें बनानी पड़ती है और उसके माध्यम से वो अनित्य भावना का विस्तार होता चला जाता है। एक गाथा सामने आ रही है, जम संचिवून लक्ष्यम, जो संचिवून लक्ष्यम धरणियले संठवेद ऐदूरे, सो पुरिसो तम लक्ष्यम पाहान समानियम कुनदी। जो व्यक्ति धन का संचय करता है और करके उसको कहां पर रख रहा है? धरणी तले, हाँ, पृथ्वी के नीचे
अई दूरे बहुत सुदूर उसको स्थापित करता है। शिलान्यास कर रहा है वो। कोई ले न ले, अति दूर वह धरणी तल में, पृथ्वी में उसको गाड़ रहा है। सो पुरुषोत्तम लक्ष्यम, वह व्यक्ति उस धन को क्या बना रहा है? पाषाण समानियम कुणदे, वह पाषाण के समान बना रहा है उस धन को। उसका क्या मूल्य है? अति दूर उसको रख दिया, उसका उपयोग न स्वयं के लिए आ रहा है न दूसरे के लिए आ रहा है। और धन संचय करने में जो पाप का अर्जन किया है वही मात्र साथ जाने वाला है। उसका अवसान हो जाएगा तो यदि परिवार के लोग हैं तो उसके स्वामी बनेंगे, और मान लो परिवार नहीं है तो वह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। गवर्नमेंट की निधि है, अपने पास निधि थी किंतु वह गवर्नमेंट की हो गई, क्योंकि उसका उपयोग न स्वयं के लिए किया न दूसरे के लिए किया। ये इसको बोलते हैं आसक्ति। एक ही मेंबर है और अरब अरब लेकर के क्या करोगे? अरब कंट्री गया और अरब रुपए एकत्रित करके ले आया वो। अब क्या कर लोगे? अकेले वन मेंबर, एक ही मेंबर है, और फिर भी वो सुरक्षा का भाव रखता है। इसको बोलते मूर्छा। ये अनित्यता का बोध नहीं होने के कारण उसकी मूर्छा बढ़ती चली जाती है। अविरत सम्यक दृष्टि होने की उपरांत भी मूर्छा बढ़ती है, और अत्यधिक मात्रा में यदि आसक्ति बढ़ती है तो सम्यक दर्शन वह छूट भी सकता है। कई बार यह विचार मन में आता है कि यह अंतर अंतर मूर्त में सम्यक दर्शन छूट क्यों रहा है? प्राप्त होता है सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करने से, और मिट जो रहा है वह किसके कारण मिट रहा है? मोह के कारण। मोह का क्षोभम हो जाएगा, सम्यक की उत्पत्ति होगी, और पुनः मोह उदित हो गया तो सम्यक दर्शन समाप्त होता है। इसलिए बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है वह तो फिर भी निश्चिंत रह सकता है। एक और विषय आ गया, एक बार जिसने क्षायिक सम्यक को प्राप्त कर लिया उसका अधिकतम संसार में रहने का काल कितना? 4 भव कहा, इससे ज्यादा नहीं। क्षायिक सम्यक दृष्टि संसार में 4 भव तक रहेगा, मुक्त हो जाए। जैसे वर्तमान का एक भव, और मान लो क्षायिक सम्यक को प्राप्त करने के पूर्व में यदि उसने मनुष्य आयु का बंद किया है तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनता है। प्रसंग मनुष्य का बनाया, तेरेंस में भी बन सकता है। मनुष्य आयु का बंद कर लिया, फिर बाद में एक क्षायिक सम्यक को उपलब्ध कर लिया तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। तो एक वर्तमान का मनुष्य भाव, एक भोग भूमि का मनुष्य भाव, और वहां से सीधा स्वर्ग पहुंचेगा, ये तीसरा भाव, और वहां से पुनः मनुष्य बन करके चौथे भाव में वो मुक्त हो जाता है। ये क्षायिक सम्यक दर्शन की विशेषता है। और यदि मान लो क्षायिक सम्यक तो नहीं है, और मान लो अभी तक जिसने एक बार भी सम्यक को प्राप्त नहीं किया है, ऐसा कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, वह यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा है तो उसका संसार में रहने का अधिकतम काल कितना? यदि क्षायिक सम्यक को प्राप्त नहीं करता है तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक वह संसार में परिभ्रमण करेगा। उस पीरियड में वह श्रेणी भी चढ़ सकता है। हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ श्रेणी नहीं चढ़ रहा, किंतु द्वितीयोपम सम्यक दर्शन के साथ वह श्रमण अवस्था में श्रेणी चढ़ करके उतर रहा है,
और वह असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके फिर बाद में सम्यक को प्राप्त करके उसको क्षायिक बना करके मुक्त हो सकता है रत्नत्र की आराधना के द्वारा। तो इस प्रकार क्षायिक संबंधन के अभाव में संसार में रहने का काल दीर्घ काल है, अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल, जिसमें कि असंख्यात 24 व्यतीत होते हैं। इतना लंबा पीरियड है, इसलिए जल्दी क्षायिक बनाओ, लेकिन यहां नहीं बना सकते हैं। कहाँ बनाओ? केवली श्रुत केवली के पाद में पहुंचना है आपको। अभी तो आप पहुंच रहे हैं घरे, क्योंकि समय हो रहा है। हाँ? उनके चरणों में पहुंचना बहुत, पता नहीं कब पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। कितना हमारा भविष्य अभी बाकी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत कठिन है ये, कितने भव बाकी है। तो ये अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल व्यतीत हो सकता है क्षायिक संवेदन के अभाव में। इतना काल है उसका, नहीं है तो अंतर्मुक्त में भी वह मुक्त हो सकता है। दोनों चीजें हैं। गाड़ी यदि लेट आएगी, वह अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल के बाद, नहीं है तो अंतर्मुक्त में ही वह सब कुछ प्राप्त करके मुक्त हो सकता है। किंतु वस्तुतः पर वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव जब तक दूर नहीं होता, तब तक यही दशा उसकी होती रही। कितने बार वैभव को प्राप्त किया, कितनी बार उपभोग किया, कितनी बार उसका अभाव हुआ, ये सब होता चला जा रहा है। 9 ग्रेवेक पहुंचने के उपरांत भी वहां से च्युत होकर के परंपरा से वह घूमता चला जाएगा। ये रूटीन है, ये परिभ्रमण रोक नहीं पा रहा है। इसको रोकने का पुरुषार्थ करो। इधर उधर की बातों को छोड़ो, ये विकताओं को छोड़ो और सत्कथा करो, जिसके माध्यम से वस्तु तत्व का यथार्थ बोध हो सके। इतना ही रखता हूँ, कल आगे विषय और दिया जाएगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने मंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की